अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर द्वारा पीएमआर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन डे 2025 के अवसर पर विकलांगता होने से पहले रोकथाम करें, प्रिवेंट डिसेबिलिटी बिफोर इट हैपेंस थीम पर एक भव्य जनजागरूकता अभियान एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मुख्य ओपीडी परिसर एवं बजरंगगढ़ क्षेत्र में संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर डॉक्टर नंदलाल झलवरिया, डॉक्टर श्याम भूतड़ा, डॉक्टर हेमेश्वर हर्षवर्धन एवं डॉक्टर कल्पना अग्रवाल एवं अन्य चिकित्सकों की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को गौरवपूर्ण बनाया। इस वर्ष की थीम विकलांगता होने से पहले रोकथाम करें का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि यदि समय पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं, पुनर्वास और जीवनशैली में बदलाव अपनाए जाएं, तो बहुत सी शारीरिक अक्षमताएं रोकी जा सकती हैं। पीएमआर विभाग इसी दृष्टिकोण पर कार्य करता है, न केवल विकलांगता का इलाज करता है बल्कि उसे होने से भी रोकता है। कार्यक्रम डॉक्टर प्रीति सोनी के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। डॉक्टर एल्विन जॉर्ज, डॉक्टर रतन मीणा एवं डॉक्टर विशाल शर्मा द्वारा उपस्थित जनसमूह को पीएमआर की सेवाओं, रोगों की पहचान एवं समय पर उपचार के महत्व की जानकारी दी गई। अपने प्रेरक भाषण में डॉक्टर प्रीति सोनी ने सेरेब्रल पाल्सी, गठिया, आर्थराइटिस, मधुमेह, डायबिटीज एवं उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन से जुड़ी जटिलताओं के लिए समय पर पुनर्वास, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और जीवन शैली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पीएमआर विभाग इन रोगों के कारण उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज को चाहिए कि वो समय रहते सतर्क होकर स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाएं और सही समय पर फिजिकल मेडिसिन सेवाओं का लाभ उठाए, ताकि व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता एवं जीवन की गुणवत्ता को बनाए रख सके। इसके अतिरिक्त फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्सिंग इंचार्ज एवं अन्य नर्सिंग स्टाफ द्वारा भी जनजागरूकता वार्ताएं आयोजित की गईं। उन्होंने नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने, जीवन शैली में सुधार और पुनर्वास सेवाओं के लाभों से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में पीएमआर विभाग के उद्यान गार्डन में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें सभी डॉक्टर्स, स्टाफ और नागरिकों ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस प्रकार का आयोजन समाज में स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूकता, समावेशी सोच और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देता है। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर का ये प्रयास निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2024 के चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में उपस्थित रहे विभागीय कर्मचारी, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांग श्रेणी में हार्ड ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के चारों विषयों में से किसी भी विषय में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें दस्तावेज अपलोड नहीं करने हैं। आयोग सचिव ने बताया कि आरएस मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 17 व 18 जून को किया गया था। इस परीक्षा के तहत हॉरिजॉन्टल श्रेणी के इन वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदित हॉरिजॉन्टल वर्ग के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र 5 से 19 जुलाई तक अपलोड करने होंगे। निर्धारित अवधि के बाद इस संबंध में अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। संबंधित श्रेणी के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में हमारा रिक्रूटमेंटल सेक्शन के एडिट एप्लीकेशन सेक्शन में आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर सेक्शन पर दिए गए डॉक्यूमेंट लिंक को क्लिक कर अपलोड किए जा सकते हैं। विभागीय कर्मचारी श्रेणी के अभ्यर्थियों को विभागीय कर्मचारी का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसी प्रकार उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा अर्जित खेल प्रमाण पत्र तथा दिव्यांग श्रेणी में HHHI के अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मानसरोवर स्थित कांग्रेस के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। सुबह 9:30 बजे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मौके पर ही पूजा अर्चना कर नींव रखी और काम की शुरुआत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा, कांग्रेस मुख्य सचेतक रफीक खान, विधायक रोहित बोहरा, पूर्व पीसीसी चीफ बीडी कल्ला सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। पूजन के बाद कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि 1.5 साल के भीतर ही भवन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
मंत्री रहे शांति धारीवाल और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रयास से 6000 वर्ग मीटर भूमि अलॉट की गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने यहां आकर शिलान्यास भी किया था, लेकिन उसके बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव के चलते समय नहीं मिल पाया। अब काम शुरू किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस भवन निर्माण में कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का योगदान रहेगा और सामूहिक रूप से चंदा करके भवन बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जनता की पार्टी है, इसलिए यह ऑफिस जनता का भी रहेगा। बारिश के मौसम में घरों और गाड़ियों में सांपों के घुसने की घटनाएं बढ़ी है। प्रतापनगर 26 सेक्टर में एक आवास में एक मंजिल में लगे एसबड़ी में एक कोबरा सांप दिखाई दिया। मकान मालिक की सूचना पर नेचर केयर संस्था के वॉलंटियर राकेश प्रजापत ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर झालाना के जंगल में छोड़ा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।